हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। आइए आज हम शादी किससे करें और कब करें, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 9वें वचन में इस प्रकार कहता है वचन, परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। शादी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला है और जरूरी भी होता है, परंतु अगर हमें पवित्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा चुन लिया गया है और अब आपने अपना जीवन अपनी खुशी से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है, क्योंकि आपकी जिंदगी का फैसला आप ले सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। परंतु हमेशा याद रखें, अगर आपका फैसला गलत हो गया तो पूरी जिंदगी खराब होने वाली है। फिर आप किसी पर दोष नहीं लगा पाएंगे और ना ही कोई आपकी सहायता कर सकता है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया है। किसी आत्मिक मनुष्य से सलाह नहीं ली और ना ही परमेश्वर के वचन को देखा कि प्रभु इस विषय पर क्या कहते हैं। शादी करना बुरी बात नहीं है प्रियो, यह परमेश्वर पिता के द्वारा बनाया गया एक पवित्र बंधन है कि आप शादी करें। तो सवाल यह खड़ा होता है कि शादी किससे करें। बहुतों के मन में आज यह प्रश्न आता है। आइए देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो सर्वशक्तिमान है और बुद्धि से परिपूर्ण है, इस विषय पर क्या कहते हैं। यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय और 11, 12 और 13 वचन को जब पढ़ते हैं, इस प्रकार कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समिधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। इसलिए इस वचन में परमेश्वर ने एक फटकार दी है कि ऐसी कोई बड़ी गलती मत कर देना कि बाद में आपको पछताना पड़े और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। एक आत्मिक मनुष्य को आत्मिक मनुष्य ही से शादी करनी चाहिए, अन्यथा वह पूरी जिंदगी दुख में रहेगा। जिस प्रकार एक सांसारिक मनुष्य शादी करता है, उसी तरह विश्वास करने वालों के लिए प्रेरित पौलुस के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई शादी करे तो मसीह में करे, जैसा कि व्यवस्था वरन 7 अध्याय 3-4 में लिखा है, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से भड़काएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। जब कोई शादी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होती है तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, क्योंकि हम उनके पवित्र लहू के बलिदान के द्वारा खरीदे गए हैं। इसलिए हमें जीवन आत्मा की इच्छा से जीना चाहिए, ना कि अपनी समझ और इच्छा से। हमारा लिया हुआ फैसला गलत हो सकता है, इसलिए इस विषय को परमेश्वर पिता के सामने रखें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता उचित समय पर आपका मेल जोल करवा देंगे। लिखा है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 और 18 वचन में, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद प्रियो।